बनी रहने की उम्मीद है। डिफेंस वाले शेयर भी फोकस में रहेंगे। शुरुआत हो गई है 150 के आसपास ही शुरुआत की है निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कम तेजी आप देखेंगे, हल्की तेजी है 25-30 अंकों की, और वो तेजी फिजल आउट भी हो रही है क्योंकि कल निफ्टी बैंक की जो चाल रही थी वो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी बेहतर रही थी। 56,500 के आसपास ही है, थोड़ी सी तेजी है और निफ्टी में 100 अंकों की गेंस है। सेंसेक्स की बात करें तो 350 अंक ऊपर शुरुआत हुई है। मिड कैप में मूव हम देखेंगे तो ठीक ठाक है, करीब 200 अंक ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से युद्ध को लेकर दोनों देश सहमत हुए हैं, ईरान और इजराइल, तो इंडिया विक्स में कमी आनी लाजमी है। 13.5 के आसपास इंडिया विक्स, करीब 1.5% के आसपास की नरमी हम इंडिया विक्स के लेवल में देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद शानदार और 1700 शेयर इस वक्त मजबूत हैं और 300 शेयर आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ इस फ्रंट से अच्छी खबरें हैं। टाइटन को लेकर मैक्वारी का भरोसा 1.5% ऊपर ये शेयर शुरुआत कर रहा है। कल हमने देखा था कि सीमेंट वाले शेयर चले थे, आज भी चल रहे हैं। अल्ट्राटेक कल की तेजी को आज और ऐड कर रहा है। बड़े साइज का शेयर है, फिर भी 1.5% के आसपास की तेजी आप देखिए ये जो सीमेंट वाली कंपनी है इनके लिए भी क्रूड में गिरावट पॉजिटिव है क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा आता है उस चीज से, तो वो अगर कम होता है तो इनके लिए राहत की खबर ये जरूर होगी। तो इसके चलते ये सीमेंट पैक में आपको तेजी दिखेगी। आईटी में शुरुआत ठीक ठाक हुई है। एचसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। दिग्गजों में रिलायंस बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है और रिलायंस की जो तेजी है करीब 0.25% के आसपास की है। लेकिन निफ्टी बैंक आ गया है लाल निशान में, 32 अंक आपको नीचे दिखेगा और उसकी वजह यह है कि जो बड़े बैंक से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए आईसीसी बैंक का जो शेयर है आधे % नीचे, कोटक बैंक भी आधा % नीचे, एक्सिस बैंक फिलहाल सपाट कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। 12 में से सिर्फ इस वक्त आप देखेंगे तो प्रेशर इन्हीं से है। ये जो आईसीसी बैंक की अगुवाई में थोड़ा सा बाजार पर प्रेशर बढ़ रहा है। एचडीएफसी बैंक को जरा देखेंगे क्योंकि एचडीएफसी बैंक में जो शुरुआत हुई है वो 0.25% की बढ़त पर हुई है, लेकिन कोई खास सपोर्ट उससे मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा माहौल डामाडोल लग रहा है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बेटर प्लेस्ड लग रहा है, 101 अंक ऊपर आपको फिलहाल उसमें कारोबार होता हुआ दिखेगा। टाइटन टॉप गेनर है और टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी ट्रेंट लगातार हम बाइंग देख रहे हैं। ट्रेंट में भी करीब 1.25% के आसपास की तेजी पर आज कारोबार हो रहा है। एक और कंपनी टाटा ग्रुप के टॉप 10 में शामिल है निफ्टी के टॉप गेनर्स में, वो है टाटा कंज्यूमर, करीब 1% के आसपास की बढ़त पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स में कल हमने तेजी देखी थी। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में आज भी हम देख रहे हैं कि करीब 1% की बढ़त पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। टाइटन ने गियर थोड़ा चेंज किया है, 2.25% ऊपर फिलहाल आपको दिखेगा। इंडियन होटल्स को लेकर कुछ अच्छी खबरें रिपोर्ट्स आई हैं। इंडियन होटल में हम देख रहे हैं कि करीब 2% के आसपास की तेजी दिख रही है। इसके अलावा जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी है, चूंकि गोल्ड सस्ता हुआ है बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि मोमेंटम उसमें बना हुआ है। मणप्पुरम करीब 1.5% ऊपर है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो रियल एस्टेट स्पेस में मैक्रोटेक की तेजी लगातार जारी है। मैक्रोटेक 1.5% ऊपर आपको फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोर है आईसीसी बैंक, करीब आधे % नीचे, और कोटक बैंक है करीब वो भी आधे % नीचे। एक्सिस बैंक में सपाट कारोबार हो रहा है। यही 3 शेयर हैं जो बैंकिंग में गिरने वाले हैं, अदरवाइज 9 शेयर तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। निफ्टी बैंक हर निशान में लौटने की कोशिश कर रहा है। 25-30 अंकों की हल्की सी तेजी आपको निफ्टी बैंक में दिखाई देगी। वायदा की बात करें तो यहाँ पर केपीआईटी टेक, कल हमने गिरावट देखी थी क्योंकि उन्होंने कॉशियस आउटलुक शेयर किया था अमेरिकन और एशियन बिजनेस के लिए। कल की गिरावट के बाद आज फिर से हम देख रहे हैं करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। बायोकॉन में कमजोरी है, करीब 1.25% के आसपास की। डिफेंस वाले शेयर थोड़े नरम ही है, कल हमने देखे थे प्रॉफिट टेकिंग का दौर आया था। एचएल आज भी कमजोर है, करीब आधा % 0.25% नीचे कारोबार कर रहा है। वोडाफोन आइडिया कल तेज रफ्तार से चला था, आज थोड़ी सी वहां पर गिरावट हम देख रहे हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि सरकार की तरफ से कोई उनको इंटिमेशन नहीं मिला है 84,000 करोड़ रुपए का जो एचजीआर ड्यूज है उस पर राहत को लेकर। बड़े मूव्स का है बाजार में, जरा एक बार ये देख लेते हैं। तो इंडिया मार्ट, इस पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट अच्छी, अपग्रेड किया गया शेयर को, टारगेट को बढ़ा के किया गया 3800 रुपए, तो सीधे अब ये 5% ऊपर है, 2621 रुपए का भाव आपको दिखेगा इसको लेकर। केसी इंटरनेशनल में करीब 4% के आसपास की तेजी है। केमिकल वाले जो शेयर है वहां पर भी तेजी है। बालाजी अमाइंस ऊपर आपको दिखेगा। एमजीएल ऊपर है, करीब 2.5% कारोबार कर रहा है। जीआईसी आरई में करीब 3% की तेजी पर शुरुआत हुई है।
और इसके अलावा इंडियन होटल्स मजबूती के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। जीएसके फार्मा एक और शेयर है फार्मा स्पेस में, जहां तेजी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। गिरावट वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा कोई डैमेज एज सच नहीं है, कोई मतलब बहुत कमजोरी के संकेत मिल नहीं रहे हैं। बायोकॉन, सुप्रीम पेट्रो, केपीआईटी टेक, ये कुछ शेयर्स हैं एनएसई 500 में जहां पर आपको हल्की कमजोरी दिखेगी। डिफेंस वाले जो शेयर हैं वो सुस्त हैं, वहां पर बाइंग नहीं हो रही है, कल गिरावट के शिकार हुए। आज हम देख रहे हैं कि हल्की सी कमजोरी पर शुरुआत हुई है। निफ्टी की जो तेजी है करीब करीब 125 अंकों के आसपास की है। सेंसेक्स करीब 400 अंकों